अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। सयाम लेक्चर नंबर 10 है और सूरा अल-माइदा की आयत नंबर 95 पर मैं बात करना चाहूँगा। इस आयत में सयामन आया है और तक़तुलुस सईदा, जिसका तर्जुमा जानवरों का शिकार ये लोग कर देते हैं। इसको हम देखेंगे कि क्या ये जानवरों का शिकार ही है या मामला कुछ और है। और हुरुम, जिसका मानी एहराम कर देते हैं, पता नहीं कहाँ से निकाल लेते हैं इसका ये मानी, इसको हम देखेंगे बड़ी तफसील से। और अन्नामी, और इसके साथ साथ हदियम बालिगल काबाती, अलकाबाती को हम देखेंगे कि ये क्या है। और अन्नामी क्या मवेशी हैं, ये भी हम देखेंगे। मज़ीद इस आयत में कफ़ारतुन तामु मसाकीना भी है, इसको भी हम देखेंगे कि क्योंकि इसमें कफ़ारतुन का तर्जुमा ही नहीं करते और मसाकीना का तर्जुमा भी नहीं करते और तामु का तर्जुमा भी ठीक नहीं करते हैं। इसके साथ साथ मुतअद्दिद और चीज़ें भी हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। दोस्तों, आपको मैं बताता चलूँ कि सयामन का अल-जज़उ सयाम है और सयामन खुद भी मस्दर है और सयाम भी मस्दर है। लिहाजा सयामन के मानी रुकना और डट जाना और स्टिल और स्टे करना से मुतल्लिक भी है। मज़ीद आप देखें तो यहाँ सयामन के मीम पर दो ज़बर और अलिफ है, यानी ये हालत नस्ब जिसको मफ़ऊली हालत कहते हैं उसमें है। लिहाजा इसके मानी रोक दिया हुआ भी हो सकते हैं, रोक दिया गया भी हो सकते हैं, इससे मुतल्लिक भी हो सकते हैं। लिहाजा दोस्तों, मैं आपसे ये शेयर करता चलूँ कि सूरा 2 की आयत नंबर 184 में मौजूद तसुमु और 185 में मौजूद यसुम से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि ये दोनों फ़ेल हैं। इनका अल-जज़उ और मस्दर भी अलग है। लिहाजा जो कुरानिस्ट और रवायती अफराद इनको एक बताते हैं, इनसे आप दोस्त मोहतात रहें। और सयाम जो कि इसम है और मारफा है, इसको फ़ेल बनाकर इन दोनों की जगह ये लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि उसको फ़ेल बना देते हैं, जबकि दोस्तों तसुमु और यसुम को जो फ़ेल है इसको इसम मारफा नहीं बनाया जा सकता। मज़ीद ये है कि मैंने जब तराजम पढ़े तो कुछ सवालात मेरे सामने आए थे। ये सवालात एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। मेरे पास तर्जुमा एक कुरानिस्ट का है और एक मजहबी पेशवा का है। यूँ समझे कि सारे तराजमे एक ही तरह के, लिहाजा तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है, गौर करें। कुरानिस्ट का है, ये लिखते हैं, ऐ ईमान वालो, तुम शिकार ना करना, तुम अब इस कानून के पाबंद हो। सवाल ये है कि आयत के जिस हिस्से का ये तर्जुमा किया गया इसमें तक़तुलु आया है, इसका तर्जुमा ही नहीं किया है। आप हाल देखें, कुरान इसका तर्जुमा ही नहीं किया है इसका। मज़ीद ये कि तक़तुलु के मानी जान से मारना भला कैसे हो गए, जबकि इसका मस्दर कत्लन है। ये वही मस्दर है जो सूरा निसा की आयत नंबर 92 में कातला का है। ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि कत्लन मस्दर से जहाँ भी कोई लफ्ज़ आएगा इसके मानी जान से मारना नहीं है। आखिर इसके मानी जान से मारना कैसे ले लिए, रहनुमाई करें मेरी। जबकि अगर इसके मानी जान से मारना है तो सूरा 3 की आयत नंबर 21 और सूरा 2 की आयत नंबर 61 में इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बि आयातिल्लाहि व यक़्तुलूना नबिय्यीना, बेशक लोग जो वो अल्लाह की आयतों को साथ मुस्तरद कर रहे हैं और अन्नबीन को वो कत्ल कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पर नबीन जो है जमा में है, सारे के सारे इसमें आ गए। लिहाजा इसी तरह रसूलों को भी कत्ल करते रहे। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्या नबियों और रसूलों को जान से मारा लोगों ने, तो आप कहेंगे नहीं। जब आप नहीं कहेंगे तो कत्ल के मानी तो फिर जान से मारना हो ही नहीं सकते हैं। जबकि स्क्रीनशॉट मैं लगा रहा हूँ, इसको देखें, कुरानिस्ट का है, इसने लिखा है कि शिकार ना करना, जबकि इसने असईदा के मानी शिकार किए हैं और तर्जुमा करते वक्त इसने इसको इसम नकरा बना दिए है, जबकि ये इसम मारफा है। मारफा होने की वजह से इसमें हर तरह का असईदा नहीं आता। यहाँ बात ख़ास सईदा की हो रही है, जिसे
कत्ल से मुतल्लिक माना जाएगा। जबकि इसके बरक्स देखें तो हर आदमी शिकार नहीं करता, जबकि आयत में सईदा मारफा आया है, जबकि इसके मानी पकड़ना और गिरफ्तारी से मुतल्लिक के हैं। मज़ीद हम अगर इसके मानी यही वाले लगाते हैं तो गिरफ्तार या पकड़ा कोई भी जा सकता है किसी भी लेवल पर जाकर, और किसी भी नज़रिए या किसी भी गलत काम पर या शक पर भी, वगैरह वगैरह वगैरह। लिहाजा दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो मजहबी पेशवा ने लिखा है कि वहशी शिकार को कत्ल मत करो जबकि तुम हालत एहराम में हो। दोस्तों इन्होंने ब्रैकेट में वहशी लिख दिया है, जबकि ये किसी लफ्ज़ का तर्जुमा नहीं। वैसे भी अरबी में वहशी या जंगली जानवर को अल-हैवानातुल बरियातु कहा जाता है, जबकि ये लफ्ज़ ही आयत में मौजूद नहीं है। पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों, इन्होंने हुरुम के मानी एहराम की हालत में हो यहाँ पर किए हैं, जबकि यही लफ्ज़ सेम हरकत के साथ सूरा 9 की आयत नंबर 36 में आया है तो मानी हुर्मत वाले कर दिए हैं, और यही सेम लफ्ज़ सेम हरकत के साथ सूरा 5 की आयत नंबर 95 में आया है तो मानी हालत एहराम में हो किए हैं। जबकि अगर हालत एहराम में हो ये तर्जुमा जो इन्होंने किया है इसकी अरबी बनाई जाए तो यूं बनेगी अन यकूना फी हालातिल एहरामी, ये अरबी बनेगी। और आयत का मतन ऐसा हरगज़ भी नहीं कि उसमें लिखा हो कि अन यकूना फी हालातिल एहरामी, जबकि आयत के मतन में हुरुम आया है और इसका ये तर्जुमा बनता ही नहीं है जो इन्होंने किया है, जबकि अन यकूना फी हालातिल एहरामी उनका तर्जुमा ये बनेगा कि हालत एहराम में हो। दोस्तों इसी तरह इन्होंने सूरा 5 की आयत नंबर 1 में एहराम में हो हुरुम के मानी किए हैं, जबकि अगर एहराम में हो कि अरबी बनाई जाए तो यकूनु फिल एहरामी बनेगी, तब तर्जुमा होगा एहराम में हो, और आयत के मतन में यकूनु फिल एहरामी मौजूद ही नहीं है। यहाँ आयत के मतन में हुरुम आया है, आखिर क्यों? एक ही लफ्ज़ सेम हरकत के साथ और सेम जगहों पर आया है तो मानी अलग अलग कर दिए हैं, और वो 2 जगहों पर मानी किए हैं जिसकी अगर अरबी बनाई जाए तो ये तर्जुमा बनेगा ही नहीं, और वो अल्फाज जो इन्होंने तर्जुमा किया है वो आयत के किसी लफ्ज़ का बनता ही नहीं है, हुरुम का तर्जुमा वो बनता ही नहीं है। लिहाजा दोस्तों इस सिलसिले में मैं एक कुरानिस्ट का तर्जुमा लगा रहा हूँ, गौर करें। इसने हुरुम के मानी कानून की पाबंदी कर दिए हैं, जबकि इसने इसको ताअतुल कानूनी कर दिया है, और इसने भी हुरुम को मज़ाफ़ और मज़ाफ़ अलैहि बना दिया है। दोस्तों ये कुरानिस्ट जो हैं ये मरवजा जो मजहबी पेशवा हैं उनसे भी 2 हाथ आगे है, और दोस्तों इसने भी सूरा 9 की आयत नंबर 36 में हुरुम के मानी हुर्मत कर दिए हैं, जबकि इसने हुरुम के मानी 5 की 95 और 5 की 1 में कानून की पाबंदी किए हैं। आखिर ऐसा क्यों किया गया कि वहाँ मानी हुर्मत वाले और यहाँ पर इस कुरानिस्ट ने कानून की पाबंदी कर दी है? इतना तजाद क्यों पैदा कर दिया है अल किताब में? मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन सब मुतरजमीन ने हुरुम को सूरा 9 की आयत नंबर 36 में हुर्मत वाले यानी एहतराम से मुतल्लिक तर्जुमा किया है, और 5 की 1 और 95 में एहराम में हो या हालत एहराम में हो। इसी तरह इन्होंने 5 की 95 में मानी हालत एहराम में हो की है, जबकि इसका ये तर्जुमा बनता ही नहीं है। जो इन मानों का तर्जुमा अरबी में बनता है वो मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ कि अरबी के जिन अल्फाज का तर्जुमा ये किया जा सकता है वो क्या है। दोस्तों हुरुम लफ्ज़ एक है, इस पर लगी हरकत सेम है, और सेम लफ्ज़ 3 जगहों पर ये आया हुआ है, लेकिन इन्होंने
अपने अकीदा जो कि वो है ना कि एक कपड़े से बदन को ढकना, वो साबित करने के लिए 2 आयतों पर वो थोपा है। हालांकि वो तर्जुमा हुर्म का बनता ही नहीं है। अगर सूरा 5 की 95 में हालत एहराम तर्जुमा करना है तो आयत के मतन में अन यकूना फी हालातिल एहरामी चाहिए था, और अगर 5 की 1 में एहराम में हो तर्जुमा करना है तो फिर यकूनु फिल एहरामी आयत के मतन में होना चाहिए था, जो कि नहीं है। दोस्तों ये हैं इनके तजादात। अगर इन्होंने हालत एहराम में या एहराम की हालत में हो 2 जगहों पर तर्जमा किया है तो तीसरी पर भी यही आना चाहिए था। अगर तीसरी वाला तर्जमा हुर्मत वाले किया है तो बाकी 2 जगहों पर भी वही आना चाहिए था, लिहाजा ऐसा नहीं है। और जो तर्जमा इन्होंने किया है वो आयत के किसी लफ्ज़ का है ही नहीं। अगर उस तर्जमे की अरबी बनाए तो वो जो बन रही वो मैंने आपसे शेयर की है, और अगर उस अरबी का तर्जमा उर्दू में किया जाए तो फिर ये वाला तर्जुमा बनेगा जो इन्होंने लिखा है, जबकि हुर्म का तर्जुमा ये बनेगा ही नहीं। और मैं आपसे ये शेयर करता चलूँ कि हुर्म हारामा रूट से है और इसी रूट से एहराम एक अलग लफ्ज़ है, जबकि दोनों के मानी ममनुआ से मुतल्लिक हैं दोस्तों। लेकिन इन्होंने कहीं वो बना दिया, एहराम हुर्म को लिख दिया कहीं कुछ और कहीं कुछ। आपके सामने है सारी चीज़ें जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। लिहाजा दोस्तों जबकि हुर्म सेम लफ्ज़ 9 की 36 में है, इन्होंने मानी हुर्मत कर दिए, जबकि हुर्मत अल किताब की एक अलग मेंशन है जो कि 22 की 30 में हुरुमातिल्लाही और सूरा 2 की आयत नंबर 194 में वल हुरुमातु आया है। इसी तरह हुर्मत के रा पर शद अगर हम देखें तो सूरा 4 की आयत नंबर 23 में हुर्रिमत आया है और 5 की 3 में भी हुर्रिमत आया है। लेकिन इन्होंने हुर्म को 9 की 36 में हुर्मत में बदल कर ठीक तर्जुमानी नहीं की, और बाकी चीज़ें जो हैं हुर्मत जो है वो मैंने आपके सामने रख दिया कि वो एक अलग मेंशन है। लिहाजा दोस्तों नंबर 2 को हम देखते हैं तो स्क्रीन पर देखें, इन्होंने लिखा है कि और अगर तुम में से कोई जानबूझकर ऐसा कर गुजरे तो जो जानवर इसने मारा हो। पॉइंट नंबर 1 है जो जानवर इसने मारा। सवाल ये है कि अन्नामी के मानी जानवर भला कैसे हो गया, जबकि इन हरकत के साथ ये लफ्ज़ सिर्फ इसी आयत में आया है, जबकि अरबी में जानवर को हैवान कहा जाता है। जबकि दोस्तों नंबर 2 को हम देखते हैं तो मजहबी सरपरस्तों का लिखा हुआ स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, गौर करें। इसने अन्नामी का तर्जुमा जमा में मवेशियों किया है, जबकि आयत में मौजूद अन्नामी वाहिद है। अंदाज़ा लगाएं कि ये हाल है, वाहिद को जमा बना के पेश कर रहे हैं और लोग बेचारे भोले, उनको पता ही नहीं है क्योंकि पढ़ते नहीं हैं। मज़ीद सवाल नंबर 3 को हम देखते हैं तो इन्होंने लिखा है उसके हम पल्ला एक जानवर उसे मवेशियों में से नज़र देना होगा जिसका फ़ैसला तुम में से 2 आदिल आदमी करेंगे। सवाल नंबर 3 का पॉइंट नंबर 1 है। इस पर सवाल ये है कि नज़र किस लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया है, रहनुमाई करें। अगर हदियन का तर्जुमा नज़र है तो फिर अल हदी इसी अल-जज़अ से सूरा 2 की आयत नंबर 196 में आया है। इसके मानी कुर्बानी क्यों किए गए, जबकि कुर्बानी इनके मानी हो ही नहीं सकते हैं। अगर हदियन के मानी नज़र है तो सूरा 2 की आयत नंबर 196 में नज़र क्यों ना लिखा, वहाँ कुर्बानी क्यों लिख दिया गया, रहनुमाई करें मेरी। सवाल नंबर 4 को हम देखते हैं तो स्क्रीनशॉट देखें। मैं एक कुरानिस्ट की अल हदी की गई तफसीर लगा रहा हूँ। इसने हदियन का तर्जुमा जुर्माना किया है यहाँ पर, जबकि अरबी में जुर्माना को गरामा कहा जाता है। सोने पर सुहागा के इसने हदियन के अल-जज़अ से अल-हदी सूरा 1962 की में आया है। इसके मानी तोहफ़ा किया है, यानी तज़ाद ही तज़ाद है। सवाल नंबर 5 को हम देखते हैं तो मजहबी पेशवाओं समेत तकरीबन सब ने लिखा है कि जो जानवर इसने मारा हो उसी के हम पल्ला एक जानवर उसे मवेशियों में से नज़र देना होगा जिसका फ़ैसला तुम में से 2 आदिल आदमी करेंगे। और ये नजराना काबा
पहुंचाया जाएगा। सवाल नंबर 5 का पॉइंट नंबर 1 है। सवाल ये है कि अगर किसी फर्द का जानवर था और वो शिकारी ने शिकार कर लिया तो जिस फर्द का जानवर शिकार हुआ इसको क्या मिलेगा? क्योंकि जानवर के बदले वैसा ही जानवर काबा भेजा जाएगा। होना तो ये चाहिए था कि अगर किसी आदमी के जानवर का शिकार हुआ हो तो जानवर काबा भेजने की बजाय उस आदमी को दिया जाए जिस आदमी का जानवर शिकार हुआ है। लेकिन यहाँ जिस आदमी का जानवर शिकार हुआ है इसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। आखिर जिस आदमी का जानवर शिकार हो गया इसको इंसाफ कौन देगा? ना तो इसको दो इंसाफ करने वाले इंसाफ दे रहे हैं और ना ही अगर ये तर्जुमा ठीक है तो उसको इंसाफ अल्लाह दे रहा है। आखिर इन सब को क्या समझा जाए? आदलों को और अल्लाह को क्या समझा जाए? क्योंकि उसके साथ तो इंसाफ हो ही नहीं रहा है। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो मजहबी स्कॉलर्स और एक कुरानिस्ट का तर्जुमा मैं लगा रहा हूँ, गौर करें। सवाल नंबर 6 है। इन्होंने लिखा है या नहीं तो इस गुनाह के कफ़ारा में चंद मस्कीनों को खाना खिलाना होगा। पॉइंट नंबर 1 है गुनाह आयत के किस लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया? क्योंकि आयत में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं जिसका तर्जुमा ये किया जाए। पॉइंट नंबर 2 है कफ़ारातुन का तर्जुमा क्यों ना किया गया? तर्जुमा में कफ़ारातुन को कफ़ारा लिख दिया, आखिर क्यों? पॉइंट नंबर 3 है तामु मसाकीना का तर्जुमा मस्कीनों को खाना खिलाना कर दिया गया, मसाकीना को मस्कीन बना दिया गया। आपको मैं बताता चलूँ कि अरबी में खाना खाने को तनावल तामा कहा जाता है, लेकिन इन्होंने तामु मसाकीना को तनावल तामा बना दिया। अब आप देख ले कि क्या हशर कर दिया है। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो एक कुरानिस्ट का तर्जुमा देखें। इसने लिखा है या मस्कीनों को खाना खिलाना है। अब आप देखें यहाँ लफ्ज़ कफ़ारातुन के मानी ही नहीं किए, इसने भी नहीं किए हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो मैं मजहबी पेशवा का किया गया तर्जुमा लगा रहा हूँ। इसने लिखा है या इसके बेकदर रोज़े रखने होंगे। इस पर सवाल ये है कि रोज़ा आयत के किस लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया है? पॉइंट नंबर 2 है आयत के इस हिस्से में फ़ेल अमर तो है ही नहीं, तो फिर आयत के इस हिस्से के तर्जुमा में फ़ेल अमर क्यों लगा दिया? पॉइंट नंबर 3 है लिखा है रोज़े रखने होंगे। सवाल ये है कि कितने रखने हैं, क्योंकि यहाँ पर तो इनके अपने तराजम में भी नहीं बताया गया कि कितने रखने हैं। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं और ये नजराना काबा पहुंचाया जाएगा या नहीं तो इस गुनाह के कफ़ारा में चंद मस्कीनों को खाना खिलाना होगा या इसके बेकदर रोज़े रखने होंगे। इस पर सवाल ये है कि जिसके पास जानवर जो नजराना करना है इसके पास वो जानवर ना हो या नजराना ख़रीदने के पैसे और वहाँ भिजवाने के पैसे ना हो तो बेचारा क्या करे? नंबर 2 है मस्कीनों को खाने खिलाने के पैसे अगर ना हो तो फिर क्या किया जाए? सवाल पॉइंट नंबर 3 है जो पहली 2 शर्तें पूरी ना कर पाए तो तीसरा रोज़ा रखना है। सवाल ये है कि बीमार और बूढ़े लोग क्या करें? क्योंकि सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 183 से 187 तक वाले सयाम में ये शामिल नहीं। वहाँ वो लोग सिर्फ शामिल हैं जो जिनको ये रमज़ान को महीना बनाकर मेंशन करते हैं, लिहाजा इसका उससे ताल्लुक़ ही कोई नहीं है। दोस्तों मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो मजहबी पेशवा ने लिखा है कि और ये नजराना काबा पहुंचाया जाएगा। पॉइंट नंबर 1 है। इस पर सवाल ये है कि आयत में लफ्ज़ अल-काबाती ये ख़ास काबा कौन सा है? क्योंकि इसके साथ अल लगा हुआ है। पॉइंट नंबर 2 है आखिर अल-काबाती के मानी क्या है? मज़ीद इसके मानी जो है मैं आपसे आगे चलकर शेयर करूँगा। पॉइंट नंबर 3 है आयत में अल-काबाती बतौर मारफा आया है। ये हमें बता रहा है कि अल-किताब से बाहर भी एक काबा है, मगर अल-किताब में जो अल-काबाती आया है ये वो वाला नहीं है, क्योंकि ये मारफा है और ये ख़ास है। इसको वो फिट क्यों करते हैं वो वाला इस पर ये रहनुमाई करें। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो आपसे शेयर करता चलूँ कि बालिगा जो है ये इसम फ़ाइल वाहिद है, इसका तर्जुमा बतौर फ़ाइल क्यों नहीं किया जाता?
दोस्तों ये कुछ सवालात थे जो आपसे मैंने एक स्टूडेंट के तौर पर शेयर किए हैं। आप में से वो दोस्त जो इल्मी इस्तात रखते हैं वो जवाब देकर रहनुमाई कर सकते हैं। अब मैं आपसे मशहूर अल्फाज के मानी शेयर करूं तो नंबर 1 पर है तक़तुलू, हकूक मस्क करना या इग्नोर करना। इस पर पिछले लेक्चर्स में बड़ी तफसील से मैं बात कर चुका हूं। नंबर 2 को हम देखते हैं तो अस्सईदा, इसके मानी है पकड़ना या गिरफ्तार करना से मुतल्लिक। नंबर 3 है हुरुम। इन हरकत के साथ अल-किताब में सिर्फ 3 बार आया है और अल-किताब इसके मानी खुद तय करती है। सूरा अल-माइदा आयत नंबर 1 में देखें कि यहाँ पर मुहिल्ली बतौर इसम फ़ाइल आया है, इसकी ज़िद हुरुम है, ये भी फ़ाइल के तौर पर आया है। लिहाजा मुहिल्ली हल पेश करने वाले और इसकी ज़िद में हुरुम ममनुआ या मना करने वालों को कहा जाएगा। लिहाजा दोस्तों हुरुम हारामा रूट से है और बतौर इसम फ़ाइल है, लेकिन हारामा रूट से ही एहराम लफ्ज़ एक अलग मेंशन है और उसके मानी भी ममनुआ से मुतल्लिक हैं। लिहाजा दोस्तों एहराम जो है वो मानी देगा मना करना, लेकिन यहाँ इन्होंने कपड़े का टुकड़ा बना लिया उसको, जबकि ये दोनों अलग अलग लफ्ज़ है, अलग अलग लफ्ज़ हैं। लिहाजा दोस्तों हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो नंबर 4 पर हम देखते हैं तो अन्नामी। इन हरकत के साथ एक बार ही इस आयत में आया है और मानी है हाँ। गौर करें, इसी अल-जज़्र से सूरा 7 की आयत नंबर 44 में मानी हाँ लिखे हैं इन्होंने, और सूरा 7 की आयत नंबर 144 में मानी फिर इन लोगों ने हाँ किए हैं, और 26 की आयत नंबर 42 में मानी हाँ, और सूरा 37 की आयत नंबर 18 में मानी हाँ किए हैं इन लोगों ने, जबकि अन्नामी के मानी इनाम से मुतल्लिक हैं, मैसर करदा इनाम। पॉइंट नंबर 5 को हम देखते हैं तो हदियन। इसके मानी कुर्बानी या तोहफ़ा हरगज़ भी नहीं, बल्कि इसके मानी भी अल-किताब खुद तय करती है। हदियन का अल-जज़्उ और इसी मस्दर से सूरा 27 की आयत नंबर 35 में अल-किताब से ही इसकी वजाहत खुद ही कर दी गई है। देखिए आप आयत मैंने लगा दी है, इसमें लिखा है व इन्नी मुरसिलातुन इलैहिम बिहादियतिन फनाजिरातुम बिमा युरजिउल मुरसलून, और बेशक मेरा मुरासिला इनकी तरफ तोहफ़ा हदायत के साथ है, बस मेरी नज़र इसके साथ है कि मेरे पैगाम रसाम वापस लौटते हैं। दोस्तों आयत हज़ा में बिहदियतिन में भी हरूफ जारा है। मज़े की बात है आम मुतरजमीन में से किसी ने इसके मानी नहीं किए और हदियतिन मजरूर है, मानी तोहफ़ा हदायत खुद वाज़े हो रहे हैं, क्योंकि इसने अपने पैगाम रसानों को हदायत का तोहफ़ा देकर भेजा था और इनके लौटने पर जवाब की मुंतज़र हो रही है। लिहाजा मज़ीद हम देखते हैं हदियन के मानी इस आयत से जो सामने आ रहे हैं वो है रसूल से मुंसलिक तोहफ़ा हदायत। लिहाजा नंबर 6 को हम देखते हैं तो अल-काबाती। दोस्तों मजहबी पेशवाओं के नज़दीक सूरा 5 की आयत नंबर 6 में इलल काबैनी के मानी 2 टुकने हैं। इसकी वजह ये लोग बताते हैं कि टुकने गोल हैं और जोड़ पर होते हैं, इसलिए मानी ये लोग टुकने इसका बताते हैं, और इनके तर्जुमा के तहत सूरा 5 की आयत नंबर 6 में अल-काबैनी का तर्जुमा 2 टुकने इन लोगों ने इस वजह से किया है, जबकि अल-काबाती का मानी ये लोग नहीं करते। अगर अल-काबैनी 2 टुकने हैं तो क्या अल-काबाती का मानी 1 टुकना होना चाहिए, जबकि अल-काबैनी के मानी 2 टुकने बनते ही नहीं हैं, क्योंकि इसके मानी 2 टुकने तब होते अगर अल-काबैनी के बे पर पेश होता तो, क्योंकि अल-काबू को आम लुगत में टुकना या पिंडली या सर का जोड़ कहा जाता है। मज़ीद ये है कि कुवाइबा सूरा 78 की आयत नंबर 33 में आया है, जो कि अल-काबाती के बुनियादी रूट काबा से है।
वहाँ इन्होंने मानी नौखेज़ लड़कियाँ किए हैं, जबकि इसके मानी वहाँ पर जो होंगे वो बेहतरीन दस्ता या उम्दा साथियों के हैं। लिहाजा दोस्तों कुछ लोग इसको कहते हैं कि क्यूब है। ओ भाई, क्यूब जो है या चौरस चीज़ को मुरब्बा कहा जाता है। मज़ीद ये कि अगर हम फिर भी इसको चौरस चीज़ लें तो आप देखिए अल-किताब चौरस है ना, तो लिहाजा अल-काबाती जो है ये अल-किताब ही है, चौरस जो हुई। मज़ीद हम देखते हैं तो सूरा 5 की आयत नंबर 97 है। इसमें बताया गया है कि जअलल्लाहुल काबतल बैतल हरामा, अल्लाह ने तश्कील दिया अल-काबतल बैतल हरामा को। दोस्तों अल हरामा के मानी मुकद्दस भी डिक्शनरी में मौजूद है। अगर ये लगाकर तर्जुमा करूँ तो तर्जुमा कुछ यूँ होगा, जअलल्लाहुल काबतल बैतल हरामा, अल्लाह ने नमाया मुकद्दस मंशूर को तश्कील दिया। दोस्तों अल हरामा के मानी डिक्शनरी में ममनुआ भी मिलते हैं, लिहाजा ममनुआ मानी लगाकर तर्जुमा करें तो जअलल्लाहुल काबतल बैतल हरामा, अल्लाह ने नमाया तश्कील दिया था मना करने वाला मंशूर। नमाया है, अब आप देख लें, मना करने वाला मंशूर जो कि वाज़े है वो अल-किताब में है, यही जो है वो अल-काबाती है। लिहाजा ये किस मकसद के लिए तश्कील दिया गया वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया, ये कह करके क़ियामल लिन्नासी, लगाओ या उनसियत रखने वालों के लिए नाफिज करना है, ये नफाज करना है जो लगाओ या उनसियत रखते हैं इससे। मज़ीद क्या है वो आयत के अगले हिस्से में, वह शहरल हरामा, और बेहतरीन आलामिया या ऐलान या एडवर्टाइजमेंट है। अगर हरामा के मानी ममनुआ करके तर्जुमा करें तो मना करने वाली तशहीर, मना करने वाला आलामिया, मना करने वाला ऐलान या मना करने वाली एडवर्टाइजमेंट इसका तर्जुमा होगा। लिहाजा ये सारी चीज़ें अल-किताब में पाई जाती हैं। मज़ीद इस आयत के अगले हिस्से में वल हदिया वल कलाइद, और ख़ास तोहफ़ा हदायत और बाइस तकलीद है। अब आप देख लें दोस्तों, ये लोगों को या इंसानियत रखने वालों के लिए नाफिज होगा, क्योंकि ये वो उन चीज़ों के मुतल्लिक है जो आपने नहीं करनी है, लिहाजा इसी की तकलीद होगी और यही तोहफ़ा हदायत है। मज़ीद मैं आपसे ये शेयर करता चलूँ कि इसमें और क्या है, ज़ालिका लितअलमू, वो ताकि तुम जान लो। दोस्तों यहाँ से पता चला कि ये हमें जानकारी या तालीम देने के लिए तश्कील दिया गया है अल-काबाती, और अल-किताब हमें जानकारी भी दे रही है। अल-किताब ने ही इंसानियत को खड़ा करना है, लिहाजा अल-काबतल बैतल हरामा अल-किताब है। इसमें तोहफ़ा हदायत और इंसानियत के लिए अलामिया या ऐलान या एडवर्टाइजमेंट है, और इंसानियत के लिए वो सारी चीज़ें हैं जिनसे इसने मना किया है, जो ममनुआ कर दी गई हैं। अगर वो उस पर चलेंगे तो नुकसान उठाएंगे। लिहाजा दोस्तों मैं आपसे ये भी शेयर करता चलूँ कि अल-किताब ही बाइस तकलीद है, और हमें इसके थ्रू ही जानकारी यहाँ से मिल रही, क्योंकि जो तश्कील दिया है वो जानकारी देने के लिए है और बाइस तकलीद है और एडवर्टाइजमेंट्स हैं। अब आप देखिए, आपके लिए ऐलान जो किया है कायनात के क्रिएटर ने वो अल-किताब में है, यही एडवर्टाइजमेंट है और यही ऐलानात हैं जो जानकारी दे रहे हैं। मज़ीद दोस्तों अल-काबा कि अगर हम मानी करें तो बेहतरीन जानकारी देने वाला मंशूर जो इंसानियत को खड़ा करने के लिए है। अब हम देखते हैं इससे और क्या मिलता है, तो आयत के अगले हिस्से में है कि इन्नल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी, हकीकतन अल्लाह वो जानकारी देता है जो भी समावात और अल अर्द में है। दोस्तों अब आप देखें, यहाँ समावात और अल अर्द अल के साथ है, लिहाजा ये ना तो मिट्टी वाली ज़मीन की बात हो रही है और ना ही नीले वाले आसमान की बात हो रही है, बल्कि आयतों की उठान और आयतों की बेसिक्स या आयतों की फाउंडेशंस के मुतल्लिक बताया जा रहा है। और मैं दोबारा से पढ़ दूँ तो इन्नल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी, हकीकतन अल्लाह वो जानकारी देता है। अब आप देखें अल्लाह वो जानकारी कहाँ से देता है, वो आयत में ही बताया गया है कि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी, जो भी
आयतों की उठान और जो भी आयतों की बेसिक्स में है। अब आप देख लें आयतों की जो हाइट है, आयतों की जो बुलंदियां हैं वहां से भी जानकारी दे रहा है और आयतों को जो बेसिक्स हैं उनसे भी वो जानकारी दे रहा है। लिहाजा मजीद क्या है आज के अगले हिस्से में बताया गया है, व इन्नल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम, और हकीकतन कायनात का क्रिएटर हर चीज़ के साथ इल्म देने वाला है। अब आप देख लें दुनिया में जो भी चीज़ है उसमें इल्म मौजूद है, उस पर रिसर्च करें, इल्म आपको मिल जाएगा, वो अल्लाह ही का रखा हुआ है। लिहाजा दोस्तों अब आप देखें यहाँ से अलकाबाती जो क्लियर कर दिया है इस आयत में, यानी ये इस वजह से तश्कील दिया गया ताकि जानकारी ली जाए और आयतों की बेसिक्स और आयतों की फाउंडेशन या फिर जो आयतों की उठान है वहाँ से हमें इल्म मिल सके और हम जानकारियाँ ले सकें। और बाइसे तकलीद है और तोहफ़ा हदायत है और इसमें ऐलानात और एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह वगैरह है। लिहाजा ये सब अलकाबाती में है और ये सब चीज़ें आपको अलकिताब से मिलती हैं। मज़ीद मैं आपसे शेयर करता चलूँ तो तामा और कफ़ारातु और मसाकीना, इस पर पिछले वाले लेक्चर्स में हम बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं। लिहाजा अब इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि उन्हीं मानों को लेकर चलेंगे। लिहाजा अब हम आयत की अंडरस्टैंडिंग की जानब बढ़ते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ, या अय्युहल्लज़ीना आमानू ला तक़्तुलुस सैदा, अटेंशन वो अफराद जो वो अमन के दावेदार हुए, तुम पकड़े हुए को या फंसे हुए को या गिरफ्तार शुदा को इग्नोर नहीं करते हो, या तुम इनके हकूक मस्ख नहीं करते हो, या तुम इनको नुकसान नहीं पहुंचाते हो। अब आप देख लें दोस्तों, मोमिनीन जो अमन के दावेदार हैं वो ये काम नहीं करते हैं, इग्नोर नहीं करते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, हकूक मस्ख नहीं करते हैं। लिहाजा मज़ीद क्या है, क्यों नहीं ये करते, वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है ये कह करके व अंतुम हुरुम, और कि तुम मना करने वाले हो। दोस्तों अब आप देख ले, हुरुम के एक तर्जमा ये भी होगा कि और कि तुम्हें मना किया गया है। लिहाजा दोस्तों मना अलकिताब में किया गया, अगर मना करने वाले मोमिनीन है तो वो अलकिताब पढ़ के ही मना कर रहे हैं। लिहाजा मना क्या किया गया कि हकूक मस्ख नहीं करने, नुकसान नहीं करना है किसी का, किसी को इग्नोर यानी नज़रअंदाज नहीं करना है उन लोगों को जो पकड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं या फिर किसी भी मुसीबत में घिरे हुए हैं। लिहाजा दोस्तों आयत के अगले हिस्से को हम देखते हैं कि जो ये नज़रअंदाज करेगा किसी को, उसके मुतल्लिक बताया गया ये कह कर के वमन कातलहु मिनकुम मुतअम्मिदन, और तुम में से जिस किसी ने भी पकड़े हुए या फंसे हुए या गिरफ्तार शुदा फ़र्द को बाइरादा नज़रअंदाज किया या जानते बूझते इसके हकूक को मस्ख किया या इसको नुकसान पहुंचाया। दोस्तों पहली बात तो ये है कि मोमिन ऐसा करेगा ही नहीं, और फिर भी अगर वो ये सब कुछ करता है तो इसके मुतल्लिक आयत के अगले हिस्से में बताया गया है कि क्या करना है। लेकिन मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि आज भी आप देख लें हमारे मुआशरों में बहुत से लोग जेलों में होते हैं और उनका पूरी लाइफ ही जेल में गुजर जाती है और मर भी जाते हैं, लेकिन फैसला बाद में आता है और वो होता है साबित कि इसने तो कोई गुनाह किया ही नहीं था। लिहाजा क्या होता है, नज़रअंदाज कर देते हैं जेल में डाल के, चलो भी हकूक भी उससे मस्ख हो गए और इसके साथ साथ जो है नुकसान में उसकी सारी उम्र गुजरी। लिहाजा ऐसा करने वालों को भी यहाँ मना किया गया है। इसके साथ साथ जो मोमिन बाइरादा वो फंसे हुए को, पकड़े हुए को या गिरफ्तार शुदा फ़र्द को नज़रअंदाज करता है, उसके हकूक मस्ख करता है या नुकसान पहुँचाता है, तो उसके मुतल्लिक क्या कहा गया है वो आयत के अगले हिस्से में है, फ़जज़ाउम मिस्लु मा क़तला मिनन नाअमी, फिर बदला है इसी जैसा जो भी इसने हकूक को मस्ख किया या इग्नोर किया या नुकसान पहुंचाया। अब दोस्तों देखिए, पकड़े हुए को या गिरफ्तार शुदा को या फंसे हुए को जो इग्नोर करेगा या जो उसके हकूक मस्ख करेगा या जो उसको नुकसान पहुंचाएगा तो वैसा ही बदला उसको देना है अगर साबित हो जाए तो। मजीद क्या है वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया, मिनन नाअमी यहकुमु बिही, मयस्सर करदा इनाम के ज़रिए से अल्लाह फ़ैसला करता है। ये अल्लाह का फ़ैसला है,
कि ये करना है उसके साथ। दोस्तों, मुयस्सर करदा इनाम अल किताब है सूरा 2 की आयत नंबर 211 के तहत अल्लाह ने फैसला आयत में कर दिया है और वो बता दिया कि वैसा ही सलूक उसके साथ किया जाएगा। मज़ीद ये है कि वो इंक्वायरी की जाएगी और इंक्वायरी के बाद इस हुक्म की इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी। मज़ीद ये कौन करेंगे वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है। ज़ावा अदली मिनकुम हदियम बालिगल काबाती, तुम में से 2 इंसाफ की महारत रखने वालों को अल्लाह अलकाबा की तोहफ़ा हदायत पहुंचाने वाला है। अब देखें, इंसाफ करने वालों को तोहफ़ा हदायत काबा की पहुंचेगी, जाहिर है किताब की ही तोहफ़ा हदायत पहुंचेगी। लिहाजा अलकाबा का तर्जुमा करके यहाँ आयत का हिस्सा तर्जुमा करें तो तर्जुमा कुछ यूँ होगा, तुम में से 2 इंसाफ की महारत रखने वालों को अल्लाह बेहतरीन जानकारी देने वाले मंशूर की तोहफ़ा हदायत पहुंचाने वाला है। अब देखें, जो बेहतरीन इंसाफ करने वाले या इंसाफ की महारत रखने वाले हैं उनको जो हदायत पहुंचनी है वो अलकाबा की यानी बेहतरीन मंशूर की ही पहुंचनी है, तभी जाके वो फैसला करेंगे। लिहाजा दोस्तों, अब देखें, अगर अदालत में जज फैसला कर रहा है तो वो सऊदीया थोड़ी जाएगा, वो तो जो कानून में लिखा उसको पढ़ेगा और उसके मुताबिक फ़ैसला कर देगा जिस तरह का उसने जुर्म किया होगा या जो शिक्कों में लिखा होगा कि इस जुर्म की सज़ा ये है। लिहाजा दोस्तों, मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ कि तोहफ़ा हदायत जो अल्लाह पहचाने वाला है इसका क्या करना है वो आयत में बताया गया है। तोहफ़ा हदायत वही है जो फ़ैसला है। तो बताया गया है औ कफ़ारतुन तआमु मसाकीना, या वो अज़ाला करने वाला है ज़रूरतमंद की ज़रूरियात ज़िंदगी का, यानी जो फंसा हुआ है या जो पकड़ा हुआ है या जो गिरफ़्तार शुदा है उसकी ज़रूरियात का अज़ाला करना है ज़िंदगी की। लिहाजा दोस्तों, मज़ीद क्या है वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है, ये कह करके औ अदलु ज़ालिका से यामल्ली यज़ौका, या बराबर के मज़कूरा बाला से रोकना है। अब आप देखें, बराबर उसको रोकना है, किसको? जिसने पकड़े हुए या फंसे हुए या गिरफ़्तार शुदा के हकूक़ को मस्ख़ किया या उसको इग्नोर किया या उसको नुकसान पहुंचाया। लिहाजा जो नुकसान पहुंचाया है उसका अज़ाला करना है। उसके लिए इससे पिछले वाले हिस्से में ये कहा गया है औ कफ़ारतुन तआमु मसाकीना, ये उसको सज़ा के तौर पर है। और या उससे आगे बताया गया है औ अदलु ज़ालिका सयामल्ली यज़ौका, या बराबर के मज़कूरा बाला से रोकना है। ये इस वजह से है कि उससे जो बिला इरादा वो नुकसान पहुंचा रहा है या हकूक़ मस्ख़ कर रहा है या वो उसको इग्नोर कर रहा है, उससे रोका जाए ताकि आइंदा के लिए बाज आ जाए। मज़ीद ये है कि आयत के अगले हिस्से में लियज़ौका वबाला अमरी, ताकि वो किए धरे का मज़ा चखे अपने बराह रास्त अपने किए हुए कामों की मुसीबत को। दोस्तों, अब देखिए, अगर उसने बिला इरादा ये काम किया है, पता चल गया है इंक्वायरी के बाद, तो उसने जो किया है उसका जो सज़ा है उसका मज़ा चखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने गलत काम किया था। क्योंकि मोमिनीन को मना किया गया है उस काम से कि नुकसान तो पहुंचाना ही नहीं है, किसी को नज़रअंदाज नहीं करना है, किसी के हकूक़ मस्ख़ नहीं करने हैं, लिहाजा उससे रोका गया है। तो जो नहीं रुकेगा उसको फिर ये पनिशमेंट्स हैं जो यहाँ बताई गई है। मज़ीद क्या है आयत के अगले हिस्से में, आफ़ल्लाहु अम्मा सलफ़, अल्लाह ने दरगुजर किया इसके मतलब जो इसने गुजरे हुए ज़माने में किया था। दोस्तों, अब देखिए, जब पनिशमेंट हो गई तो उसके बाद अगर वो पूरा कर देता पनिशमेंट को तो फिर जाहिर है वो तो माफ़ हो ही जाता है। मज़ीद क्या है वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है, ये कह कर के वमन आदा फ़यन ताकिमुल्लहु मिन, और जो इसने दोबारा वही कुछ करने का इरादा किया तो इसके मुतल्लिक कायनात का क्रिएटर कार्रवाई करता है इसके अमर के मुताबिक, यानी जो वो काम करेगा जिस लेवल का उसी लेवल के मुताबिक उसके मुतल्लिक कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा मज़ीद हम देखते हैं आयत के आखिरी हिस्से में है वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिकाम,
और कायनात का क्रिएटर ज़बरदस्त नतीजा देने वाला है, यानी कायनात का क्रिएटर जो है जैसा वो अमल करेगा वैसा ही नतीजा उसके सामने ला के रख दिया जाएगा। लिहाजा दोस्तों इस आयत में ना तो भूखा प्यासा रहना है, ना ही इस आयत में कोई कट्टा बच्चा जो है उसके गले पर छुरी चलानी है। इस आयत में जो गलत काम करेगा उसके लिए पनिशमेंट बताई गई है और उसको रोकना है सयामन, यानी ताकि वो बाज रहे इन हरकतों से, उसके लिए पनिशमेंट बताई गई है ये कि कफ़ारतुन ताअमु मसाकीन, और इसका फैसला इंक्वायरी करने वाले करेंगे। इसी तरह ये चीज़ हर फील्ड में लागू होगी। मसलन कोई आप देख ले फैक्ट्री है, उसमें अगर ये कोई काम करता है तो उसी के मुताबिक उसका जो कमेटी होगी इंक्वायरी करने वाली वो फैसला कर देगी, और हर फील्ड में, ऑफिस में, हर एक जगह पे इस यही वाला कुलिया अप्लाई होगा। लिहाजा भूख प्यास नहीं है यहाँ पे। अगर आप कहते हैं भूख प्यास है यहाँ पे तो मुझे दिखाएं कितने दिन की है, क्योंकि यहाँ तो दिनों का लिखा हुआ ही नहीं है। ये आयत की अगर हम इसके मुताबिक दूसरी आयतों को भी देखते हैं तो वह किसी भी आयत में दिन साबित ही नहीं है। अगर उनमें दिन साबित है तो यहाँ मुझे साबित करके दिखाएं, कैसे करेंगे। लिहाजा ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें आपको अलकाबाती का भी पता चल गया होगा कि क्या है, और हदियन का भी पता चल गया होगा कि क्या है, और कत्ल के मुतल्लिक भी मैंने काफ़ी तफसीलन बात की, और हुरुम जिसका तर्जमा ये लोग एहराम करते हैं उसके मुतल्लिक भी आप दोस्तों को पता चल गया होगा। दोस्तों ये हमारा आज का लेक्चर था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।